अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है मोहम्मद अहमद और इस वीडियो में हम एक्सेल के बारे में डिस्कशन करेंगे। बेसिकली एक्सेल होता क्या है, इसकी यूजेस क्या है और इसके फार्मूलाज के बारे में। ये वीडियो 3 पार्ट्स में हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। पहले पार्ट में हम एक्सेल के कॉमन फीचर्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। दूसरे पार्ट में हम इसके यूजेस के बारे में बात करेंगे और तीसरे पार्ट के अंदर हम एक्सेल के कुछ बेसिक जनरल्स जो हमारे डेली लाइफ में फार्मूलाज यूज में आते हैं उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अपना माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल खोल लेते हैं। एक्सेल का जो वर्जन मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ वो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 प्रोफेशनल प्लस वर्जन है। आप लोग जो सा मर्जी वर्जन इस्तेमाल कर सकते हैं जो आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल हो। हम अपना ब्लैंक वर्कबुक खोल लेते हैं। हमारे सामने इस तरह का कुछ इंटरफेस आएगा। सबसे पहले हमारे सामने आ जाएंगे टैब्स का ऑप्शन। सारे टैब्स हैं, ये होम का टैब है, इंसर्ट का टैब है, ये पेज लेआउट का टैब है, ये फार्मूलास का टैब है। जैसे जैसे हम टैब्स पे क्लिक करते जाएंगे हमारे सामने ग्रुप्स आते जाएंगे। जैसे ये आगे क्लिपबोर्ड का ग्रुप, ये आगे फ़ॉन्ट का ग्रुप, ये आगे नंबर्स का ग्रुप और ये इन ग्रुप को एक पर्टिकुलर लाइन डिवाइड करी है जो ये लाइन है। इसके बाद हमारे पास ऑप्शन आता है नेम बॉक्स का। ये जैसे अब ये मैंने सेल सेलेक्ट किया हुआ है A1, ये ऊपर A1 दिख रहा है। अब मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ H1। ये अब नेम बॉक्स में जिस सेल को भी हम सेलेक्ट करेंगे वो उस नेम बॉक्स में वो शो करेगा। सेल बॉक्स के बाद अब हम बात करेंगे कॉलम के बारे में। ये है हमारी एक कॉलम। कॉलम हमेशा एक्सेल अल्फ़ाबेट्स में शो करेगा, यानी ABCD एंड सो ऑन। और इसके बाद हमारे पास है रो। रो हमेशा एक्सेल न्यूमेरिकल यानी नंबरिंग में शो करेगा। जैसे ये 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। इसके बाद हमारे पास आते हैं शीट का ऑप्शन। अगर आप चाहते हैं कि एक शीट से आप एक्सेल में ज़्यादा शीट्स ऐड करना चाहते हैं तो आप इस प्लस के निशान को क्लिक करके एक्सेल में अपनी मर्जी के हिसाब से जितनी मर्जी शीट आप ऐड कर सकते हैं। जैसे एक्सेल में अब मैंने 3 शीट ऐड कर दी, अब 4 शीट ऐड हो गई हैं। इस शीट्स का हम अपना नाम भी चेंज कर सकते हैं। इस पर लाके मैं डबल क्लिक करूँगा तो मेरे पास रीनेम करने का ऑप्शन आ गया है। इसका नाम अब मैं बेसिक रख दूँगा, तो ये शीट का नाम मैंने बेसिक रख दिया। इस शीट के बाद अब हमारे पास ऑप्शन आता है जूम बार का। ये है हमारा जूम बार। जैसे ही हम इसको करेंगे हमारी शीट जूम होगी और जूम आउट होगी। अगर आपका काम बहुत ब्रीकी में है तो आप शीट को जूम करके अपना डेटा एंटर कर सकते हैं। अगर आपका काम बहुत भरा है तो इसको आप जूम आउट करके होल अपना जो भी डेटा है आप उसको देख सकते हैं। यानी बेसिक के बारे में आपको बता दिया है। ये हमारे पास आ गए हैं टैब्स। टैब्स के बाद आते हैं, टैब्स को प्रेस करने के बाद हमारे पास आते हैं ग्रुप्स। ग्रुप्स के बाद हमारे पास आते हैं नेम बॉक्स। नेम के बॉक्स के बाद हमारे पास आते हैं कॉलम। कॉलम के बाद हमारे पास आते हैं रो और रो के बाद आपको मैंने बताया शीट्स के बारे में। शीट के बाद जूम बार के बारे में। इसके बाद हम बात करेंगे कर्सर के बारे में। कर्सर एक्सप्लेन करने से पहले हम ज़रा जूम इन कर लेते ताकि ज़रा ब्लॉक्स बड़े हो, सेल बड़े हो जाए, हम इसको आसानी से देख सकें। सबसे पहले हमारे पास आता है सिलेक्शन कर्सर, यानी हम जिस सेल को भी सिलेक्ट करेंगे वो सेल सिलेक्ट हो जाएगा। इसको हम कह देंगे सिलेक्शन कर्सर। नेक्स्ट टाइम मैंने D3 सिलेक्ट किया है, मैंने ई E3 सिलेक्ट कर लिया है और G3 सिलेक्ट कर लिया है। ये हमारा बेसिक सबसे सिंपल सिलेक्शन कर्सर। इसके बाद हमारे पास आ जाता है मूव कर्सर। मूव कर्सर जैसे कि अब मैंने इस टाइम C3 सिलेक्ट किया हुआ है। C3 के अंदर मैं लिखता हूँ एक्सेल। अब ये एक्सेल मेरे पास C3 में लिखा आ रहा है। अब इसमें को चाहता हूँ मैं E3 में मूव कर दूँ, तो सिंपली मैं इसको लाइन से पढ़ के जैसे हमारे पास ये निशान आएगा सेलेक्ट करके, और ये इसको मैं ले गया हूँ E3 के अंदर। इसी तरह इसको मैं चाहता हूँ इसको मैं E6 के अंदर ले जाऊँ। ये मैं इसको E6 में ले गया। ये हमारे पास आता है मूव कर्सर।
इसके बाद जो अगला कर्सर आता है वो आता है फिल कर्सर। जो फिल कर्सर है इसको हम सेम डाटा से भी फिल कर सकते हैं और सेम सीरीज से भी फिल करते हैं। सीरीज से मुराद ये है, जैसे एक्सेल के आगे मैं 91 लिख देता हूँ। अब इस मूव कर्सर को करके बाद जो फिल कर्सर है इसका रहता है ये बिल्कुल जो लाइन के नीचे जो डॉट है, डॉट से हमने इसको करना है और जितने भी खान सेल को मैं सिलेक्ट करता जाऊंगा इससे उसमें आता जाएगा। जैसे अब मैंने सीरीज में सिलेक्ट किया है, जो 91 से लेकर 96 तक उसने खुद ही सीरीज एंटर कर दी। अगर मैं सीरीज नहीं एंटर करना चाहता तो सिंपल मैं इसको यहाँ से रिमूव करके जैसे कि अगर एक्सेल को मैं सीरीज के बगैर डेटा एंटर करना चाहता हूँ तो सिंपली मैं 91 रिमूव करके उधर बिल्कुल डॉट्स पे आके जब मैं हमारे पास ये निशान प्लस का आ जाएगा, इससे हम जितने भी हमारे पास सेल हैं उधर लेते जाएंगे और हमारा फिल कर्सर उन सब सेल को फिल करता जाएगा। तो ये आपके सामने है। इसके बाद हम बात करते हैं कि एक्सेल के सेल में आपने कोई ऐसा इन डेटा इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है जो सेल की विड्थ क्रॉस करी हो, तो उससे आपने सेल की विड्थ कैसे बढ़ानी है। जैसे कि यहाँ पे मैं कुछ एंटर करता हूँ, जैसे कि ये मैंने एंट्री किया यहाँ पे और ये तकरीबन 3 सेल्स की विड्थ ले रहा है। तो अब मैं चाहता हूँ मैं एक इस पूरे सेंटेंस को एक ही सेल में लेके आऊँ। तो इसके लिए मैं सिंपली करूँगा, देख रहे हैं जो ई और एफ के दरमियान में जो लाइन सेट करी है, इस पर ला के इसको मैं डबल क्लिक करूँगा और ये देखिए जो पूरा सेंटेंस था वो अब मेरा पूरा एक ही सेल में पूरा आ रहा है। देखिए मैं सिंपल यहाँ से करके आपने इसको यहाँ पर करके डबल टैप करना है और ये पूरी जो आपका सेंटेंस होगा पूरी एक सेल में फिल आ जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं नेविगेशन के बारे में, कि जैसे कि अब मैं इस सेल में हूँ तो अब मैंने सेल में नीचे जाना है, मैं सिंपली पेज डाउन करता जाऊंगा और मैं सेल्स में नीचे जाता जा रहा हूँ। जैसे मैं पेज अप करूँगा मैं ऊपर जाता जा रहा हूँ। इसके बाद मैं आपको एक और टिप बताता हूँ कि अगर मैं चाहता हूँ मैं एक्सेल के आखिरी रो या आखिरी कॉलम में जाना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा। मैं सिंपली कंट्रोल प्रेस करूँगा और अगर मैं रो में एंड में जाना चाहता हूँ तो राइट की कैप कंट्रोल में सेट करूँगा और ये देखें मैं आखिरी रो में पहुँच गया। और इसी तरह मैं चाहता हूँ कि आखिरी कॉलम में दूँ तो कंट्रोल और डाउन और मैं एक्सेल के आखिरी कॉलम में आ गया। इसके बाद अब हम होम टैब्स के बारे में ज़रा डिटेल में डिस्कशन करते हैं। जैसे कि ये हमारे पास होम टैब है। होम टैब के अंदर हमारे पास ग्रुप्स आ जाते हैं, जैसे क्लिपबोर्ड का ग्रुप है, ये फ़ॉन्ट का ग्रुप है, ये अलाइनमेंट ग्रुप है, ये नंबर्स का ग्रुप है। ये ग्रुप्स में आपको जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, जैसे कि मैंने कोई भी डेटा इन्फॉर्मेशन एंटर करनी है उसका फ़ॉन्ट मैंने कैसा रखना है। जैसे कि यहाँ पे मेरे पास मुख्तलिफ फ़ॉन्ट्स आ गए हैं, जैसे कि हेडिंग्स, बॉडी, जिस जिस तरह का चाहता हूँ उस तरह का मैं अपना फ़ॉन्ट कर सकता हूँ। इसके बाद हमारे पास उसके साइज़ की इंफॉर्मेशन आती है कि 11 साइज़ रखना है, 12, 18, 20, 22 अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से जिस तरह का मर्जी साइज़ रख सकता हूँ। उसके बाद हमारे पास बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन की ऑप्शन आती है। आप लोग ने नोटिस किया होगा कि हर ग्रुप के नीचे एक डायलॉग बॉक्स है। डायलॉग बॉक्स में जाने के लिए हम सिंपली ग्रुप के नीचे इस निशान पे क्लिक करेंगे और हम डायलॉग बॉक्स के चलेंगे, जिसको हम फॉर्मेट सेल भी कह सकते हैं। इसमें हमें उससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगी, जैसे कि आ सकता है कि फ्रंट स्टाइल है, रेगुलर, इटैलिक, बोल्ड इटैलिक। इसमें हमारे पास साइज की ऑप्शन आ जाती है। फॉन्ट में आते हैं हम कौन से फॉन्ट पे एंटर करना वो आ जाएंगे। फिर इफेक्ट्स आते हैं, इफेक्ट में स्ट्राइक थ्रू, सुपर स्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट आ जाती हैं। उसी तरह हमारे पास अलाइनमेंट का आते हैं, उसके भी हम डायलॉग बॉक्स में जाएंगे तो हमारे पास उसकी मज़ीद डिटेल आ जाती है।
कि हमने किस तरह टेक्स्ट को किस में लिखना है, लेफ्ट टू राइट लिखना है, राइट टू लेफ्ट लिखना है, वर्टिकल लिखना है, हॉरिजॉन्टल लिखना है। इसी तरह हमारे नंबर वाले बॉक्स ग्रुप में आते हैं, वहाँ उसके डायलॉग बॉक्स में जाकर देखते हैं। देखिए यहाँ पे हम कैटेगरी सिलेक्ट कर सकते हैं, हमने किस कैटेगरी में लिखना है। नॉर्मल जब हम जनरल भी लिखते हैं, और आपने रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक आपने किस तरह का डेटा एंट्री करना है, नंबर्स में एंट्री करना है, करेंसी एंट्री करनी है, अकाउंटिंग एंट्री करनी है, परसेंटेज, फ्रिक्शन, साइंटिफिक, उस तरह आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से डेटा की सेटिंग कर सकते हैं कि आप किस तरह का डेटा एंट्री करना है। तो आप नंबर में जाकर उस तरह का कैटेगरी सेलेक्ट कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं एक्सेल के यूजेस की। एक्सेल हमारे तकरीबन हर फील्ड में यूज़ हो रहा है, भला वो अकाउंट्स की फील्ड हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, मेडिकल की फील्ड हो, गवर्नमेंट की हो, हमें एक्सेल की ज़रूरत पड़ती है। हमें अपना डेटा मेंटेन रख लें, डेटा को मज़ीद उसी डेटा हमारे पास पड़ा, उसमें मज़ीद डेटा एंट्री करने के लिए, डेटा को रिकॉर्ड बनाने के लिए हमें एक्सेल की ज़रूरत पड़ती है। एक्सेल बेसिकली एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है जहाँ पे हम अपना डेटा एंट्री कर सकते हैं, उसके चार्ट्स, कैलकुलेशन और सो ऑन जो भी हमारे डेटा के मुताबिक हमारी रिक्वायरमेंट्स हम इसमें वो कर सकते हैं। जैसे कि हमें हमारे पास स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड रखने के लिए, उनकी अटेंडेंस रखने के लिए, और किसी कंपनीज के एम्प्लॉयज़ की इंफॉर्मेशन रखने के लिए, उनकी सैलरीज की इंफॉर्मेशन रखने के लिए हमें कोई सॉफ्टवेयर चाहिए। हमें कोई स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर जिसके अंदर अपना डेटा, वो डेटा जो हमारे पास पड़ा है वो एंट्री कर सके, उनका रिकॉर्ड बना सके। तो इसी यही हमारा एक्सेल यूज़ होता है। एक्सेल बेसिकली सबसे ज़्यादा बिजनेस में यूज होता है। बिजनेस में जो एक्सेल की यूजेस है वो डेटा एंट्री स्टोरेज के लिए है, कलेक्शन और वेरिफिकेशन के लिए है, बिजनेस डेटा के लिए है, अकाउंटिंग एंड बजटिंग के लिए है, रिपोर्टिंग और विजुअलाइजेशन के हैं, फोरकास्टिंग के हैं। अगर हम इसमें फंक्शंस की बात करें तो वी लुक फार्मूला, कॉन्सेंट्रेट फार्मूला, टेक्स्ट और कॉलम, रिमूव डुप्लीकेट्स और पायलट टैबलेट्स के अहम फंक्शन है जो हम एक्सेल में यूज़ करते हैं। अब मैं एक्सेल के फार्मूलाज के बारे में बात करने जा रहा हूँ। जो पहला फार्मूला है वो है सम का फार्मूला। जैसे कि यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 45, नीचे लिख लेता हूँ मैं 31 3। अब इसको मैंने सम का फार्मूला निकाला। सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखूंगा इक्वल टू, यहाँ पे लिखूंगा सम। अब हम ब्रैकेट लगाएंगे। ब्रैकेट लगाने के बाद जोन से भी हमारे पास दो सेल है, दोनों सेलों को हम सिलेक्ट करेंगे और ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर प्रेस कर देंगे और हमारे सामने ये जवाब आ जाएगा। इसके बाद अब हम सब्ट्रैक्ट के बारे में बात करेंगे। ट्रैक में हम क्या करेंगे, मैं सेम वैल्यू रख लेता हूँ, वही इक्वल टू। उसके बाद मैं पहले एक वैल्यू सेलेक्ट कर लेता हूँ, माइनस दूसरी वैल्यू सेलेक्ट कर लेता हूँ और एंटर, और ये मेरे पास आंसर आ गया। इसके बाद मैं मल्टीप्लाई की बात कर लेता हूँ। मैं अपनी पहली वैल्यू सेम रखता हूँ, दूसरी वैल्यू मैं चेंज करता हूँ, 2 रख लेता हूँ। यहाँ पे हम लिख वही सेम इक्वल टू, पहले वैल्यू सेलेक्ट करेंगे
उसमें हम लेंगे स्टार, उसके पास सिलेक्ट करेंगे दूसरी वैल्यू और उसके पास एंटर, और ये हमारे पास आंसर आ गया। इसके बाद हम करेंगे डिवाइड। डिवाइड में मैं अपनी वैल्यू चेंज करता हूँ, अपनी वैल्यू 30 कर लेता हूँ। वही सेम इक्वल, पहली वैल्यू सेलेक्ट करेंगे, को स्लैश हम स्लैश एंट्री करेंगे, स्लैश के बाद जिस वैल्यू से हमने इसको डिवाइड करना है वो वैल्यू एंटर करेंगे और एंटर प्रेस कर देंगे, और हमारे सामने ये जवाब आ गया। अब हम बात कर लेते हैं मिनिमम फार्मूला के बारे में। यानी हमारे पास कोई वैल्यूज़ है, हमने इस वैल्यू में सबसे छोटी वैल्यू तलाश करनी है, तो उसके लिए हम मिनिमम का फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। जैसे मैं कुछ वैल्यूज ऐड कर लेता हूँ, जैसे कि 500, और अब इनमें मैंने सबसे छोटी वैल्यू तलाश करनी है। इसके लिए हम करेंगे इक्वल मिनिमम शिफ्ट ब्रैकेट A1 कोमा A8 और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर प्रेस करेंगे। और जैसे आपके सामने सबसे छोटी वैल्यू मेरे पास इस टाइम 100 है, और इसके साथ अगर हम मैक्सिमम का फार्मूला अप्लाई करें, यानी हमारे पास हम देखें इसमें हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू क्या है, तो उसके लिए तकरीबन बिल्कुल सेम फार्मूला है, इक्वल मैक्सिमम ब्रैकेट A1 कॉलम A9 ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करेंगे, और 9110 हमारे पास सबसे बड़ी वैल्यू है। उसके बाद हम काउंट का फॉर्मूला करें, कहने जैसे कि अब मेरे पास मैं एक अपने 2 से 3 सेल खाली छोड़ देता हूँ। अगर मैं देखना चाहूँ कि मेरे पास कितने सेल खाली हैं या कितने सेल मेरे पास भरे हुए हैं, पहले हम जितने सेल हमारे पास भरे हैं हम उसका फार्मूला देखते हैं। इक्वल टू काउंट ब्रैकेट A1 A10 ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। हमारे सामने 7 हमारे पास सेल है जो फिल है। अगर हम चाहते हैं कि हम वो सेल पता लगाएं जो हमारे पास खाली हैं, तो उसके लिए हम प्रेस करेंगे इक्वल काउंट, और इस सजेशन में आगे काउंट ब्लैंक को करेंगे, सॉरी यहाँ पे हम काउंट ब्लैंक लिखेंगे।